दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईपीएफओ के जितने भी धारक है, ईपीएफओ जिन लोगों का ईपीएफओ अकाउंट है उन लोगों के लिए एक नया रूल, नया नियम लागू किया गया है। हम बात करें पीएफ खाते में पैसे को लेकर के, पैसा ना होने पर भी नॉमिनी को मिल सकता है 50,000 रुपये तक का वेतन। चलिए क्या है आज का वीडियो, इस टॉपिक में क्या देखने को मिलता है, चलिए इस पूरे वीडियो में बने रहिए। देखिए, तो हम बात करें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने बीमा नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है। अब कर्मचारी जमा लिखन बीमा योजना का लाभ पाने के लिए जैसी कड़ी शर्तों का पालन जरूरी नहीं है। इससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा, खासतौर पर उन मामलों में जहां कमाने वाले सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। पहले पीएफ खाते में न्यूनतम राशि की शर्त थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अब बिना पीएफ राशि के ही भी मिलेगा लाभ। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब नॉमिनी को बीमा राशि के रूप में कम से कम 50,000 मिलेगा। यह सुविधा तब भी दिया जाएगा जब कर्मचारी के पीएफ खाते में पर्याप्त राशि ना हो। पहले खाते में 50,000 की जमा राशि अनिवार्य थी। इसके कई नॉमिनी योजना से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब यह बाध्यता नहीं है। इससे ज़्यादा लोगों को सुरक्षा कवच मिलेगा। 60 दिन के ब्रेक को नहीं माना जाएगा बाधा। नए नियमों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की 2 नौकरियों के बीच अधिकतम 60 दिन का गैप है तो उसे सेवा में रुकावट नहीं माना जाएगा, यानी उसकी लगातार 12 महीने की सेवा में यह ब्रेक शामिल माना जाएगा। पहले ऐसा ब्रेक सेवा निरंतरण को तोड़ता था। इसके ऐसे कर्मचारी योजना के लाभ से बाहर हो जाते थे। अब यह बदलाव उन्हें राहत देगा। तो 6 महीने के भीतर मृत्यु पर भी मिलेगा लाभ। तो अगर किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी कटने के 6 महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी बीमा का लाभ दिया जाएगा। पहले केवल सक्रिय सेवा के दौरान मृत्यु पर भी बीमा मिलता था, लेकिन अब नौकरी छोड़ने के कुछ महीने बाद तक भी यह सुविधा लागू रहेगी। इससे नौकरी बदलने वाले या अस्थायी रूप से काम बंद करने वाले कर्मचारियों की राहत मिलेगा। परिवार को भी मिल सकता है सीधा फायदा। यह बदलाव उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्य को खोया है। अब उन्हें बीमा लाभ पाने के लिए पुराने तकनीकी कारणों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति को सहारा मिलेगा। नए नियम ज़्यादा मानवीय और व्यवहारिक बनाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित ना रखा जाए। ईडीएलएफआई योजना की बनी ज़्यादा प्रभावी। तो ईडीएलएफआई योजना अब पहले से अधिक असरदार हो गई है। इसमें पात्रता की शर्तों की सरल की गई है और लाभ पाने का रास्ता आसान बनाया गया है। इससे कर्मचारी को मन की शांति मिलेगी कि आपात स्थिति में उनके परिवार को सहायता मिलेगा। यह बदलाव श्रम मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों के लिए हित में लिया गया है। अब योजना के अधिक परिवारों को शामिल किया जा सके। तो ये इस वीडियो में हम जानकारी के रूप प्रस्तुत किया गया कि कृपया किसी भी बीमा लाभ का दावा करने से पहले ईपीएफओ के अधिकृत वेबसाइट पर या अपने नज़दीकी क्षेत्रीय कार्यालय से पूरी जानकारी प्राप्त करें। नियमों पे समय समय का बदलाव हो सकता है। तो ये तो हमारे ईपीएफओ जो भी कर्मचारी उनको एक नया नियम देखने को मिल रहा है 2 तरह से। तो अगर आप भी इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये सारे नियम को आप जान लें, इस तरीके से अपडेट करवा लें और हमेशा ईपीएफओ को नए अपडेट को लेते रहें, क्योंकि हर एक समय भी होगा नया अपडेट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही अपडेट को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।